चारा चोर का बेटा जमीन चोर। बाप ने चारा चोराया था और बेटा जमीन चोराया। जब मनीष कश्यप पे फूका जा रहा है तो सोचिए कि आम कैदी वहां पे जाता होगा हाजत में तो उसका क्या हाल होता होगा। उसको शर्म नहीं आता कि बेटा बाप चारा चोर था, अब बेटा वह खुद जो कहता है नैतिकता की बात करते हैं, वो खुद ससुरा लैंड चोरा है, जमीन चोर है। मनीष कश्यप को क्या आवश्यकता थी भाई उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में लेने के? मनीष कश्यप ने तो उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में नहीं, आज हमारे जो है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं तो वो भी बेईमान उप मुख्यमंत्री है। तो कहते हैं तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम तो ईमानदार आदमी हैं, हम हमारे ऊपर जो भाजपा है वो बरियारी लैंड फॉर जॉब का केस। हम तो ये भी बोल सकता है कि मनीष कश्यप ईमानदार आदमी है। आपको प्रत्यक्षम किम प्रमाण। मनीष कश्यप बिहार का एक ऐसा आदतन अपराधी है जो हजारों युवाओं के दिलों पर राज करता है, गरीब गुरबों के दिलों पर राज करता है। मनीष कश्यप पर एनएसए लगा, एनएसए के बाद मनीष कश्यप बिहार आए और बिहार आने के बाद पटना के कोर्ट से उन्होंने दहाड़ मारी और दहाड़ ऐसी मारी कि पुनः एक बार फिर से बिहार की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई और उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर फिर से दो केस कर दिया गया और उनके साथ जो एस्कॉर्ट में चल रहे जो 5 पुलिसकर्मी थे उन लोगों को भी सस्पेंड कर दिया गया और जो लोग सस्पेंड किए गए वो महज सिपाही थे और 1 स्टार वाले थे जिनको सस्पेंड किया गया। बाकी मनीष कश्यप ने उस कोर्ट से यह कहा था कि जब हम यहां से बोलेंगे और जब ये वायरल होगा वीडियो तो मेरे ऊपर पुनः केस किया जाएगा। और इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के 2 युवा होनहार पत्रकार हैं जो बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और बड़ी सलीके से अपने बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपका भी विजय धन्यवाद। क्या लगता है कि मनीष कश्यप ने जो भविष्यवाणी किया था कोर्ट से हम बोलेंगे और उसके बाद जो भी छोटे छोटे सिपाही हैं उन लोगों को सस्पेंड किया जाएगा, क्या वो भविष्यवाणी सत्य हो गई? देखिए पटना सिविल कोर्ट से वो बोले हैं और आप लोगों को हम बता दें कि क्या विडंबना है। और ये विडंबना ये है कि मनीष कश्यप वहां पे जो है कि वीडियो में बोलते हैं और वीडियो में भी वो बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, मजबूर होकर बोलते हैं। और मनीष कश्यप को आदतन अपराधी बोला जाता है और वो आदतन अपराधी मजबूर होकर ये बात बोलता है कि यहाँ पे जो है कि गांजा बीड़ी सिगरेट और पता ना क्या क्या फूक के मेरे चेहरे पे फूका जाता है और मेरा माथा खराब हो जाता है। और वो बोलते हैं कि यहाँ के जो डबल स्टार वाले सिंगल स्टार वाले हैं वो लोग जो है कि दोषी असली हैं। ये जो कांस्टेबल है ना हमारे बिहार के और बिहार पुलिस के जवान ये लोग दोषी नहीं है। और आप देख लीजिए और ये बात वो बोलते हैं कि निलंबित कुछ भी होता है तो किया जाता है इन्हीं कांस्टेबलों को और डबल और सिंगल स्टार वाले जो है कि मलाई मारते हैं और होता वही चीज। मनीष कश्यप को ये बात नहीं पता था कि कोर्ट परिसर में बोलना भी एक अपराध है। देखिए मनीष कश्यप को क्या नहीं पता है भाई, मनीष कश्यप को यह बात पता है। जब ये बात हमको पता है, ये बात आपको पता है, ये बात पटना के सिविल कोर्ट के जज साहब को पता है, ये बात पटना सिविल कोर्ट के सारे वकीलों को पता है। तो मनीष कश्यप उल्लू थोड़े ना है भाई, इंजीनियरिंग का पढ़ाई पढ़ के वो बंदा पत्रकारिता कर रहा है, पढ़ा लिखा एक पत्रकार है, तो ये बात नहीं मालूम है फिर। लेकिन मजबूरन उनको ये चीज करना पड़ा। और बताइए कि आपको ही बार बार कोई जो है कि पेचकस से बार बार कूरे देगा तो आप क्या करिएगा, कितना दिन अच्छा मनीष कश्यप को क्या आवश्यकता थी भाई उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में लेने के? मनीष कश्यप ने तो उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में नहीं, ये आप सोच रहे हैं कि उड़ता तीर पिछवाड़े में लिए हैं, लेकिन मनीष कश्यप मान भी लेते हैं कि उड़ता तीर पिछवाड़े में लिए है। लेकिन आप ये सोचिए किसके लिए लिए हैं। मनीष कश्यप जो है कि गांजा जब मनीष कश्यप पे फूका जा रहा है तो सोचिए कि आम कैदी वहां पे जाता होगा हाजत में तो उसका क्या हाल होता होगा। तो आप बताइए कि मनीष कश्यप ने उड़ता तीर पिछवाड़े में आपके लिए लिया है कि अपने लिए लिया है कि बिहार की पूरी गरीब जनता के लिए लिया है, किसके लिए लिया है? आपके सवाल से एक बात याद आ रहा है कि 4x4 के कमरे में तो सभी लोग जिंदगी बिता लेते हैं। सभी माँ चाहती है कि हमारा देश आजाद हो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि हमारे घर भगत सिंह पैदा हो। अगर मनीष कश्यप भगत सिंह नहीं बनते, हम नहीं मानते कि मनीष कश्यप भगत सिंह है, लेकिन मनीष कश्यप अगर आवाज नहीं उठाते तो शायद ये नहीं पता चलता कि बिहार के जितने भी हाजत हैं, बिहार के जितने भी जेल हैं, वहां पर चरस और गांजा जैसे नशीले पदार्थ पहुंचते हैं और वहां पर ईमानदार और अच्छे लोगों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार किस तरह से उनके ऊपर तानाशाही दिखा रही है और किस तरह से बर्बाद करना चाहती है और दबाना चाहती है। एक अच्छे ईमानदार राष्ट्रवादी व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है और किस तरह से उन्हें बर्बाद किया जा रहा है, आप नहीं समझ रहे हैं। जिस इंसान के ऊपर 12-12 को केस है, 14-14 को केस है, क्या आप उसको ईमानदार मानते हैं सर? केस तो आपके ऊपर भी 20 को हो जाएगा जब आपके पीछे जो राजकुमार बैठे हैं जो पेटे में से निकले हैं स्टंप मरवा के कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, वो चाह दे तो आपके ऊपर 20 को केस हो जाएगा। तो मनीष कश्यप की भाषा बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव पे भी लैंड फॉर जॉब का केस है। तो आप बताइए कि अब हम उनको क्या बोले जो आज हमारे जो है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं तो वो भी बेईमान उप मुख्यमंत्री हैं। वो तो कहते हैं तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम तो ईमानदार आदमी हैं, हम हमारे ऊपर जो भाजपा है वो बरियारी लैंड फॉर जॉब का केस। हम तो ये भी बोल सकते हैं कि मनीष कश्यप ईमानदार आदमी है। आपको प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अब आपको कैसे प्रत्यक्ष दिखाया जाए कि मनीष कश्यप जिस वीडियो में बोल रहे हैं कि अगर हम सच्चाई को गिनाएंगे तो सरकार हमारे ऊपर फिर से केस करेगी और वही चीज हो गया। मनीष कश्यप सच्चाई को दिखा रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर हो गया। अरे एफआईआर करना था तो उनके ऊपर क्यों नहीं हुआ जो डबल स्टार वाले जेल में
पहुंचा देते हैं चरस। आखिरकार जेल में छापा क्यों होता है? और जब भी छापा होता है तो मोबाइल निकलता है, नशीले पदार्थ निकलते हैं और चुनौती इतने बड़े मात्रा में निकलता है कि आप गिनते गिनते थक जाइएगा। आखिरकार चुनौती जेल में कहां से पहुंचता है? जेलर प्रोवाइड करवाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? देखिए कहीं ना कहीं न्यायाधीश महोदय भी मजबूर हो गए हैं सरकार के सामने, और कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अधीन हो गया है सरकार का, और जिस तरह से इशारा किया जा रहा है उस तरह से प्रशासन व्यवस्था। हम सवाल ये करना चाहते हैं, आपने एक मुद्दा उठाया लैंड फॉर जॉब का, उससे थोड़ा सा और हम लोग पीछे जाएंगे तो मनीष कश्यप हमेशा कहते हैं तेजस्वी को चारा चोर का बेटा। चारा चोर का इसमें गलत क्या है बताइए ना? जो लोग और जो विरोधी ससुरा जो आज जो है ना कि माइक पकड़ के या कैमरा के सामने बोल देता है जो लोग कि मनीष कश्यप के पिताजी अब कैसे सामने आएंगे, अब जो है कि देशवासियों बिहार वासियों को कैसे फेस करेंगे, वो सीने पे गोली धड़धड़ाते रहेंगे, दुश्मन देश के ऊपर जो गोली धड़धड़ाते रहेंगे, पीछे से भारत का जवान कोई बोलेगा अरे इसका बेटा तो जो देशद्रोही है, इस पे नशा लगा है इसके बेटे पे, तो अब बताइए ना जब जो लोग वैसे बोल रहे हैं तो अब तेजस्वी यादव को क्यों नहीं बोलते हैं? ये भी तो एक चारा चोर के बेटा है, तो ये कैसे तेजस्वी यादव झेल रहे हैं बताइए? लल्लू यादव कौन बोल रहा है कि जो मनीष कश्यप है वो देशद्रोही है? देशद्रोही का पिता क्या बोलेगा? तो हम कहते हैं चारा चोर का बेटा जमीन चोर। बाप ने चारा चोराया था और बेटा जमीन चोराया जो लैंड फॉर जॉब है। अब समझिए कि वो बेटा वह कैसे आगे कहता है, बड़ा गुमान से कहता है कि हम नैतिकता और हम जो है संविधान की बात करते हैं। वो बेटा वह कैसे आता है समाज में? उसको शर्म नहीं आता है कि बेटा बाप चारा चोर था, अब बेटा वह खुद जो कहता है नैतिकता की बात करते हैं, वो खुद ससुरा लैंड चोरा है, जमीन चोर है। समझिए कि मतलब एक खराब शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे। इतने कुकुरमुत्ते के जैसे नेता पैदा हो गए हैं बिहार में, और जो मनीष कश्यप का विरोध कर रहा है वो मनीष कश्यप के नाम पे टीआरपी कमा रहा है।